हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड्स। सो व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड एंड हु गेव दिस इकोलॉजिकल पिरामिड। सो इकोलॉजिकल पिरामिड जो है किसी भी इकोसिस्टम में रहने वाले ऑर्गेनिज्म की नंबर, उनका बायोमास, उनकी एनर्जी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली। सो इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। सो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, सो उनके रिलेशनशिप का, उनके नंबर का, उनके बायोमास का, उनकी एनर्जी का ग्राफिकली जब हम रिप्रेजेंट उसको करते हैं, उनको इकोलॉजिकल पिरामिड बोला जाता है। और इकोलॉजिकल पिरामिड आर ट्रूली इन द शेप ऑफ पिरामिड। पिरामिड की शेप के ही इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड जो है उल्टे भी हो सकते हैं यानी इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, और अपराइट यानी सीधे भी हो सकते हैं। ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड जो है चार्ल्स एल्टन ने 1927 में प्रपोज किया था या दिए थे, तो इसलिए इनको एल्टोनियन पिरामिड भी बोला जाता है। एल्टोनियन पिरामिड इनको बोला जाता है, फॉलोड बाय हडसन और लिंडमन ने फर्दर बायोमास और एनर्जी का पिरामिड दिया। बट मेनली जो है चार्ल्स एल्टन को ही इकोलॉजिकल पिरामिड का फादर ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड बोला जाता है। पिरामिड जो है एक्चुअल पिरामिड की शेप के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ये ब्रॉडर हो सकते हैं बेस से, नैरो भी हो सकते हैं, अपराइट है कि इन्वर्टेड है, बेस्ड ऑन दैट। सो इसमें सबसे पहले प्रोड्यूसर, नेक्स्ट लेवल ऑक्यूपाइड बाय नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, इस तरीके से सो एंड सो फोर्थ, ये इस तरीके से बनाए जाते हैं। इसके बारे में अब अभी देखेंगे किस तरीके से इकोलॉजिकल पिरामिड फॉर्म होता है, इसके बारे में अब अभी पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पिरामिड की अगर बात करें तो इकोलॉजिकल पिरामिड तीन तरीके के होते हैं: पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो नंबर, बायोमास और एनर्जी तीन तरीके की इकोलॉजिकल पिरामिड है। इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इकोलॉजिकल पिरामिड की क्या महत्वता है। सो पहले की इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे क्या फीडिंग हैबिट्स हैं, और इसके अलावा किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कितने ऑर्गेनिज्म किसी ट्रॉफिक लेवल में है, कितना बायोमास किसी ट्रॉफिक लेवल में है, किसी इकोसिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे क्या कंडीशन है ना, वो कंडीशन मॉनिटर्ड की जाती है इकोलॉजिकल पिरामिड से। और आगे जो आने वाला डैमेज है, हम उनको कंडीशन को इवेल्युएट करके, कंडीशन को मॉनिटर करके हम आगे आने वाले डैमेज को जो है रोक सकते हैं। सो दैट कंडीशन कैन बी मॉनिटर्ड, डैमेज कैन बी प्रिवेंटेड। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट इकोलॉजिकल पिरामिड। अगर हम बात करें लिमिटेशंस की, तो इकोलॉजिकल पिरामिड के क्या लिमिटेशंस हैं। तो मोर देन वन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल एज इन केस ऑफ फूड वेब। जैसे हम फूड वेब की बात करते हो तो फूड वेब में क्या होता है कि इंटरकनेक्टेड होती है काफ़ी सारी फूड चेन। तो जो एक स्पीसीज है वो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे भी आ सकती है, मतलब मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई कर सकती है एक स्पीसीज। तो इस सिस्टम में क्या होता है, दिस सिस्टम डज नॉट टेक इनटू अकाउंट फूड वेब। तो इस सिस्टम में मतलब वहाँ पे क्या होता है कि एक स्पीसीज जो है वो मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल पे लाई कर रही है। तो हम फूड वेब में उसको क्या करते हैं कि फूड चेन में तो एक, जब हम चेन की बात करते हैं तो एक स्पीसीज एक पर्टिकुलर लेवल पे लाई करेगी, लेकिन जब हम वेब की बात करते हैं तो वो इंटरकनेक्टेड कहीं ना कहीं हो जाती है। सेप्रो फाइट्स जो होते हैं यानी कि जो डीकम्पोजर्स होते हैं, वो दे आर नॉट कंसीडर्ड इन एनी पिरामिड। तो पिरामिड के किसी भी ट्रॉफिक लेवल में हम सेप्रोट्रोप्स को यानी सेप्रोफाइट्स को, डीकम्पोजर्स को कंसीडर नहीं करते। वी कंसीडर्ड व्हाट वी कंसीडर्ड, हम देखते हैं अभी इसमें देखिए, पिरामिड की हम बात करें तो हम प्रोड्यूसर को कंसीडर करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, टर्सरी कंज्यूमर्स को। यहाँ पे कहीं पे भी हमने डीकम्पोजर्स की बात नहीं की, जबकि डीकम्पोजर्स आर वन ऑफ द बायोटिक फैक्टर इन इकोसिस्टम, वन ऑफ द बायोटिक इंपॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर आई मस्ट से, क्योंकि न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में इनका काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो ये लिमिटेशन है इनकी, किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे लाई नहीं करते हैं। इवन दो दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेरियस इकोसिस्टम, इवन दो दे फॉर्म द इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि मैंने अभी बताया कि दे प्ले अ मेजर रोल इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग या बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग। So third limitation is do not deliver any concept in relation to variation in season and climate। तो इकोलॉजिकल पिरामिड की अगर हम बात करें तो ये हमें बायोमास, एनर्जी और नंबर के बारे में तो इन्फॉर्मेशन देता है, बट बदलते मौसम के साथ, बदलते क्लाइमेट के साथ किस तरीके से एनर्जी पे, बायोमास पे, नंबर पे क्या फ़र्क पड़ता है और किस तरीके से इकोलॉजिकल पिरामिड बदलते हैं, इसके बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें इकोलॉजिकल पिरामिड से नहीं क्लियर होती है, नहीं मिलती है। ओके, सो लेट्स रीड इट इन डिटेल। इसको एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं।
तो अगर हम पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें तो यहाँ देखिए, इस तरीके से कुछ ये पिरामिड होता है। जैसे हमने ऊपर भी बताया था कि बेस पे जो है वो क्या होता है, प्रोड्यूसर होते हैं। यहाँ पे था कि लोवेस्ट जो लेवल है, ट्रॉफिक लेवल, वहाँ पे क्या होंगे, प्रोड्यूसर होंगे। सो ये देखिए, पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं तो जो लोवेस्ट ट्रॉफिक लेवल है, दिस वन। सो यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। देन उसके बाद इनको ईट करने वाले कंज्यूमर, देन इनको ईट करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर। तो अगर आप इसको देखिए तो बेस जो है वो ब्रॉडर होगा और ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। तो अगर हम इस केस में देखें तो जो पिरामिड है, इसकी जो पीक है, टिप जो है वो यहाँ पे है और बेस जो है वो ब्रॉड है। तो ये पिरामिड जो है किस तरीके का पिरामिड है, अपराइट। अपराइट मतलब ये सीधा पिरामिड है। एक्चुअली पिरामिड का मतलब ही इट्स अ काइंड ऑफ प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर या रेक्टेंगुलर लाइक स्ट्रक्चर, यू कैन से। तो रेक्टेंगल में टिप ऊपर होगी तो मतलब वो सीधा है, तो यहाँ पे टिप ऊपर है तो मतलब ये सीधा है, यानी अपराइट पिरामिड है। सो विड्थ ऑफ द बार शोज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इसमें नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे हम अगर हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो प्रोड्यूसर आएगा। तो जितना बड़ा विड्थ होगा ये दिखाता है कि उतना ज़्यादा नंबर है। मतलब कि अगर ये बार जो है, इसका जो स्पेस है वो बड़ा है, तो मतलब कहने का है कि यहाँ पे ज़्यादा नंबर किसका है, प्रोड्यूसर का। देन इससे कम जो स्पेस है वो प्राइमरी कंज्यूमर का है, यानी कि जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर वो लेस है। सेकेंडरी कंज्यूमर उससे कम है, टर्शरी कंज्यूमर उससे कम है। सो शेप ऑफ द पिरामिड में चेंज डिपेंडिंग ऑन द इकोसिस्टम। और एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको देखेंगे कि ये जो शेप है, मतलब क्या पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा अपराइट रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट नहीं रहेगा हमेशा। ये डिपेंड करता है अपराइट होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है। शेप ऑफ द पिरामिड जो है वो डिपेंड करता है इकोसिस्टम पे, कि किस इकोसिस्टम की आप बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, दिस वन। ग्रासलैंड इकोसिस्टम की यहाँ पे बात की गई है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम की यहाँ पे बात की गई है। तो सबसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे क्या आएंगे, प्रोड्यूसर्स आएंगे। तो प्रोड्यूसर्स ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कौन है, ग्रासेस हैं। तो अगर हम ग्रासेस की बात करें तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रासेस का नंबर सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली ये वाला जो ब्लॉक होगा वो वाइडर होगा, बड़ा होगा साइज में। फिर उसके बाद ग्रासेस पे ईट करने वाले यानी प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, रैबिट्स है। तो रैबिट्स का नंबर कम होगा। देन सेकेंडरी कंज्यूमर जो रैबिट को ईट करेंगे वो वूल्स होंगे। सो वूल्स का नंबर और भी कम होगा। लेकिन अगर हम टर्शरी कंज्यूमर यानी कि ईगल की बात करें तो कंपैरेटिवली वो नंबर में ज़्यादा होंगे। तो अगर आप ये देखें तो ये डंबल शेप एक तरीके से पिरामिड बन गया है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये पिरामिड बना है। सो शेप ऑफ द पिरामिड ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आप किस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम फॉरेस्ट की बात करें या एक ट्री की अगर हम बात करें, तो प्रोड्यूसर इसमें कौन है, ट्री है। तो अगर हम एक ट्री की बात कर रहे हैं तो एक ट्री है, नंबर कितना है, कम है। उस पर रहने वाले कैटरपिलर का नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये जो ब्लॉक है यानी प्राइमरी कंज्यूमर का जो ब्लॉक है ये बड़ा हो जाएगा। यानी डिपेंडिंग ऑन द कि प्राइमरी कंज्यूमर की बात कर रहे हैं हम कि सेकेंडरी की टर्शरी, तो नंबर कितना है वहाँ पे। अगर हम पिरामिड ऑफ नंबर की बात कर रहे हैं तो नंबर कितने हैं, तो उस हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग जो ब्लॉक है वो वाइडर हो जाएगा। देन इस पे ईट करने वाले जो एक तरीके से सेकेंडरी कंज्यूमर है, दैट इज बर्ड, ये नंबर में थोड़ा सा कम है कैटरपिलर से। सो ये पिरामिड का जो ब्लॉक है ये क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। देन अगर हम हॉक की बात करें तो जो हॉक है दैट इज लेस इन नंबर, तो ये जो ब्लॉक है ये और कम हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर। सो दिस इज पिरामिड ऑफ नंबर। देन हमारे पास आता है पिरामिड ऑफ बायोमास। अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करते हैं तो बायोमास का मतलब है कि किसी भी ट्रॉपिक लेवल में मास कितना है बेसिकली। मास मतलब वेट, बेसिकली आप बॉडी वेट समझिए। तो जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा वो ब्लॉक जो है वाइडर होगा। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि भले ही वाइडर हो कि नैरो हो, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि बेस पे हमेशा प्रोड्यूसर आएंगे, फिर सेकंड पे प्राइमरी कंज्यूमर, फिर थर्ड पे सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर फोर्थ पे टर्शरी कंज्यूमर, इस तरीके से लाई करेंगे। अगर हम बायोमास की बात करते हैं तो वही बात बताइए कि विड्थ ऑफ द बार शो करता है कि बायोमास कितना है ऑर्गेनिज्म का। ज़्यादा बायोमास होगा तो ब्रॉडर विड्थ होगी, कम बायोमास होगा तो नैरो विड्थ होगी। अब जो कॉमन यूनिट है बायोमास को जिसमें हम मेजर करते हैं वो ग्राम पर मीटर स्क्वायर हो सकती है, यानी पर मीटर स्क्वायर में कितना ग्राम मास आया है। या किलोमीटर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वेट की यूनिट भी बढ़ जाएगी, यानी कि पर किलोमीटर के स्क्वायर से कितना ज़्यादा केजी वेट है या केजी। तो जब हम मास की बात कर रहे हैं तो अगर हम छोटी यूनिट ले रहे हैं, अगर मीटर स्क्वायर में देख रहे हैं तो कितना ग्राम मास है, और अगर हम किलोमीटर स्क्वायर में देख रहे हैं तो कितना किलोग्राम मास है। अब पिरामिड ऑफ बायोमास दैट कैन बी अपराइट और कैन बी इन्वर्टेड डिपेंडिंग ऑन द इकोसिस्टम। सो पिरामिड ऑफ बायोमास भी इन्वर्टेड भी हो सकता है
और अपराइट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम किस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर हम अपराइट इकोसिस्टम की बात करें, तो अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट में जो सबसे पहले प्रोड्यूसर की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ब्लॉक में प्रोड्यूसर आएंगे, तो प्रोड्यूसर में जो ट्री का मास होगा वो ज़्यादा होगा, लगभग लगभग 1000 kg होगा मास ऑफ वन ट्री। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो ब्लॉक होगा वो क्या हो जाएगा, वाइडर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कैटरपिलर की, तो कैटरपिलर का मास मास की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, नंबर्स की नहीं। तो मास जो है वो कम होगा ट्री से, मान लो 20 kg होता है, अगर हम 1000 कैटरपिलर भी लेते हैं तो भी उनका मास जो है ट्री से कम आएगा। तो ये जो ब्लॉक है नैरो हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं उस पर ईट करने वाली ब्लू लिट, यानी एक तरीके की बर्ड है, तो उसका जो मास होगा, अगर 5 ब्लू लिट होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 1000 कैटरपिलर है तो 1000 बर्ड तो नहीं होंगी, बर्ड की पॉपुलेशन वहाँ पे कम होगी। तो 5 ब्लू लिट है तो उनका मास अगर देखेंगे 10 kg होगा, तो ये वाला ब्लॉक जो है और नैरो हो जाएगा। और अगर हम हॉक की बात करें, टर्शरी कंज्यूमर की बात करें, तो एक स्पैरो हॉक होगा जिसका मास होगा 5 kg। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अगर हम नीचे से ऊपर की साइड गए तो मास जो है वो क्या हुआ, डिक्रीज होता चला गया। तो इसलिए ब्लॉक का जो साइज है वो भी क्या हुआ, डिक्रीज होता चला गया। और जब ब्लॉक का साइज डिक्रीज हुआ है, तो इसको आप क्या बोल रहे हो, ये इस तरीके का कुछ पिरामिड बनेगा, ये इस तरीके का कुछ पिरामिड बनेगा। एंड दैट इज पिरामिड ऑफ बायोमास, दैट इज अपराइट। अपराइट है, सीधा है, टिप इसकी ऊपर है, तो ये अपराइट पिरामिड है। लेकिन इन्वर्टेड पिरामिड के बारे में भी एक बार हम देख लेते हैं। अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, यहाँ पे तो हमने फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात की। अगर मैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करूँ, सो फर्स्ट में क्या आएगा, प्रोड्यूसर आएगा। प्रोड्यूसर इज व्हाट, छोटे छोटे जो फाइटो प्लैंक्टन्स है, जो छोटे छोटे प्लैंक्टन्स प्लांट होते हैं, वो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी का काम करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। बट वो इतने छोटे हैं, दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। तो जब उनका मास आप निकालोगे तो बहुत कम आएगा, जैसे 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, बहुत कम मास आया। फिर उन पे जो फीड करते हैं वो कौन फीड करते हैं, हर्बीवोर्स फिश। अब फिशेस जो है उनका मास तो ज़्यादा होता है, भले ही वो नंबर में कम है, लेकिन फिर भी एक फिश का मास जो है वो ज़्यादा होगा। तो मान लो 8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर है, तो ये क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो ये ब्लॉक जो है वाइडर हो जाएगा। देन हम आते हैं कार्निवोर्स पे, जो बड़ी बड़ी फिशेज हैं। तो बड़ी बड़ी जो फिशेज है उनका मास और भी ज़्यादा होगा छोटे फिशेज से, भले ही वो नंबर में कम हो। जैसे 12 ग्राम पर मीटर स्क्वायर ये है, तो इसका जो मास है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। दैट इज़ वाई ये जो ब्लॉक है वो वाइडर हो जाएगा। तो कार्निवोर का जो ब्लॉक है वो वाइडर है, हर्बीवोर का ब्लॉक नैरो है, प्रोड्यूसर का ब्लॉक उससे भी नैरो है। तो एक तरीके से ये इस तरीके का पिरामिड क्रिएट होगा। और ये जो पिरामिड है इसमें क्या है कि टर्शरी कंज्यूमर का जो ब्लॉक है वो क्योंकि वाइडर है, और प्रोड्यूसर का जो ब्लॉक है वो काफ़ी नैरो है, तो ये इन्वर्टेड तरीके का पिरामिड बन जाएगा, इन्वर्टेड पिरामिड ये बन जाएगा। सो दैट इज पिरामिड ऑफ बायोमास जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम में कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। सो ये आप ध्यान रखेंगे, डिपेंडिंग ऑन द इकोसिस्टम उसी तरीके का पिरामिड जो है वो क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो इफ वी टॉक अबाउट पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी में एक बात ध्यान रखने वाली है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, कि पिरामिड ऑफ एनर्जी नेवर अपीयर इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड नहीं होंगे। जैसे हमने बात की ऊपर पिरामिड ऑफ बायोमास की, पिरामिड ऑफ नंबर की, तो पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास हमने बात की कि वो अपराइट भी हो सकते हैं और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग, इकोसिस्टम कौन सा है उसके अकॉर्डिंग वो अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी में क्या होता है कि कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता, हमेशा अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होगा, यानी कि एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ, टर्शरी कंज्यूमर की तरफ ही फ्लो करेगी। ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा, चाहे किसी भी इकोसिस्टम की आप बात करें। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि यूजीसी नेट में हमेशा पूछी जाती है, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है इसमें। यही एक ऐसा पिरामिड है जो हमेशा अपराइट होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा। सो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी की जब हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, प्रोड्यूसर फर्स्ट ब्लॉक में आएंगे। प्रोड्यूसर ज़्यादा होंगे, मान लो उन्होंने 1000 जूल एनर्जी प्रोड्यूस की। प्राइमरी कंज्यूमर जब उनको कंज्यूम करेंगे तो उनके अंदर वन प्रोड्यूसर ने 10,000 जूल एनर्जी प्रोड्यूस की। जब प्राइमरी कंज्यूमर उनको ईट करेंगे तो 1000 जूल एनर्जी उनके अंदर जाएगी। सेकेंडरी कंज्यूमर जब प्राइमरी को कंज्यूम करेंगे तो उनके अंदर 100 जूल एनर्जी जाएगी। और जब टर्शरी कंज्यूमर उनको कंज्यूम करेंगे तो उनके अंदर 10 जूल एनर्जी ही जाएगी। तो ये किस बिहाफ पे जा रही है एनर्जी, इस बिहाफ पे जा रही है कि सिर्फ 10% हिस्सा जो है, 10% एनर्जी ही फर्दर ट्रॉफिक लेवल में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ओनली 10% एनर्जी गेट ट्रांसफर
ये आप ध्यान रखेंगे। सो मान लो कि प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास 100% एनर्जी थी, उसका 10% हिस्सा जो है प्राइमरी कंज्यूमर के पास गया, और फर्दर इसी तरीके से सिर्फ यहाँ पे जो एनर्जी है इसका 10% हिस्सा ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे क्या होगा, कंज्यूम एक तरीके से पहुंचेगा। बाकी जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है, और जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रही होती है वहां पे लॉस हो जाती है। सिर्फ 10% एनर्जी ही जाती है वापस। ओके। सो इसमें एक बार पढ़ लेते हैं कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन। फूड चेन में हर ट्रॉफिक लेवल में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंच रही है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी है। दे आर एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ एनर्जी पर एरिया पर टाइम। और ये किस यूनिट में एक्सप्रेस की जाती है, किलो जूल मीटर पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। सो यूनिट ऑफ एनर्जी पर एरिया पर यूनिट टाइम में ये एक्सप्रेस की जाती है। और जो विड्थ है बार का वो शो करता है, जो विड्थ है, विड्थ शो करता है कि एनर्जी इन बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म, की बायोमास में कितनी एनर्जी है। तो जैसे कि 10,000 जूल है वो प्लांट्स के अंदर है, तो ज़्यादा एनर्जी है बायोमास में, तो मतलब इसकी जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, वाइडर हो जाएगी। पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड नहीं होते, हमने आपको बता दिया है। एज सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन वन सोर्स इज ऑलवेज लॉस्ट अपॉन ट्रांसफर। और हीट की फॉर्म में कुछ एनर्जी ट्रांसफर लॉस्ट होती है। After solar energy level, each level should be roughly one tenth of the size of preceding level, as energy transformation are 10% efficient. और बॉटम लेवल विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर, बॉटम लेवल हमेशा प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट करेगा, और आगे के जो लेवल है वो कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर आ जाएंगे। और ऊपर आते हैं एपेक्स प्रेडेटर। सो जितनी भी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है उसका सिर्फ 10% हिस्सा यहाँ पे जाएगा। हम्म, उसका सिर्फ 10% एक तरीके से हिस्सा यहाँ पे जाएगा। एक बार हम इसको करके दिखा देते हैं, एक बार इस कैलकुलेशन को कर लेंगे। अच्छा, ये जो रूल है ये लिंडमन ने दिया था, 10% एनर्जी रूल, कि सिर्फ 10% एक ट्रॉफिक लेवल की एनर्जी का दूसरे ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% हिस्सा ही पहुंचेगा। एक बार इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, इनके पास 100% एनर्जी है, 100/100, क्योंकि परसेंट है ना, मल्टीप्लाई बाई 10। सो ऊपर जो ट्रॉफिक लेवल में जाएगी कितनी जाएगी, ध्यान से देखेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो कितना बचा, 10। सिर्फ इसका 10%, यानी कि यहाँ पे जितनी एनर्जी है इसका 10% कहाँ गया, ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर में गया। और इसका 100 का 10% क्या है, 10। सो 10% यहाँ पे गया, दैट इज। अब देखिए, अब अगर हम इसका कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे कितने परसेंट एनर्जी है, 10%। सो इसका भी 10% हिस्सा यहाँ पे जाएगा। 10% का 10% कितना होगा, देखते हैं। 10% मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि 10% हम निकाल रहे हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 1%। सो यानी कि इसका 10% क्या होगा, 1। तो ये 1% एनर्जी यहाँ पे एक तरीके से ट्रांसफर होगी। सो इसी तरीके से जब हम इसका निकालेंगे, तो 1% 10% जो होगा 0.1%, एंड देन फर्दर इसका जो 10% होगा, यानी कि 0.1% का 10% होगा 0.01%। तो इस तरीके से सिर्फ 10% जो प्रीसीडिंग ट्रॉफिक लेवल है, सक्सीडिंग प्रीसीडिंग जो ट्रॉफिक लेवल है उसकी एनर्जी का सिर्फ 10% हिस्सा सक्सीडिंग ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर होगा। प्रीसीडिंग ट्रॉफिक लेवल का 10% हिस्सा जो है सक्सीडिंग ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर होगा। दिस इज द रूल बाय लिंडमन, 10% एनर्जी रूल। So this is it about ecological pyramid. I hope I am able to make you understand this concept of ecological pyramid. यहाँ पे हमने पढ़ा इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में, टाइप्स ऑफ पिरामिड के बारे में, उनकी इंपॉर्टेंस, उनके क्या क्या लिमिटेशंस हैं, पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसा होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा होता है, कौन सा पिरामिड अपराइट होगा, कौन सा पिरामिड इन्वर्टेड होगा। हमने इन सब चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस किया। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, तो पढ़ते भी रहिए। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली ऑलवेज। बाय बाय।